हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कृष्ण जी की छठी कब और कैसे करें और लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा पाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जिस तरह कोई छोटा बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो उस बच्चे के जन्म से ठीक 6 दिन बाद छठी भी पूजी जाती है। छठी का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो ऐसे में कान्हा जी की छठी आप कैसे मनाएंगे, ये बातें आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। ऐसे में जिन्होंने पहली बार लड्डू गोपाल जी घर में रखे हैं तो उन्हें एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नन्हे से गोपाल जी होते हैं तो उन्हें घर पे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। भगवान से बातें भी करनी होती हैं। आप उन्हें किसी भी रूप में, अपने बच्चे के रूप में, अपने दोस्त के रूप में, अपनी सखी के रूप में घर में पूजा कर सकते हैं। जो लोग कान्हा जी को इस बार घर नहीं लेकर आए, अगर एक बार लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लें या जन्माष्टमी के अलावा कभी भी आप लड्डू गोपाल जी को खुद अपने हाथों में ले लें तो आप खुद यकीन कीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी आपके मन में अपनी जगह खुद बना लेंगे। बहुत से लोग ये सोच के डरते हैं कि अगर हम लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। हम इतनी सेवा नहीं कर सकते। तो देखिए, आपके मन में भक्ति का भाव होना चाहिए और कृष्ण के प्रति प्रेम। आप यकीन मानिए कि भगवान आपके मन और आपके घर में खुद ही जगह बना लेंगे। जन्माष्टमी के ठीक 6 दिन बाद छठी माता की पूजा की जाती है और छठी मनाई जाती है। इसीलिए इस बार 26 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखा गया है। तो कान्हा जी की छठी इस बार 31 अगस्त दिन शनिवार मनानी चाहिए। बहुत से भक्त 1 सितंबर रविवार के दिन भी कान्हा जी की छठी या महोत्सव मनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार जन्माष्टमी का जो पर्व है वो कुछ जगह 2 दिन मनाया गया है। तो आपके पास जिस दिन भी समय हो, आप उस दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी मना सकते हैं। 26 अगस्त के दिन जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया है उन्हें वैसे तो 31 अगस्त को ही छठी मनानी चाहिए और छठी का पूजन करना पड़ता है। वह दोपहर या फिर दोपहर के बाद आप पूजन कर सकते हो। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिन्होंने जन्म कराया है उन्हें कान्हा जी की छठी भी करनी चाहिए। छठी मैया सभी बच्चों की रक्षा करती हैं। 6 महीने तक बच्चों की रक्षा करती है और उनकी सुख समृद्धि, उनकी खुशहाल जीवन का ध्यान रखती है। और उनकी अगर लंबी उम्र की कामना से आप छठी के दिन पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। ज़्यादा कुछ ना करके आपको छठी मैया का पूजन करके उस दिन छठी मैया के नाम से आपको जो भी दान देना है वो देना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। यदि हो सके तो आप उपवास रखें, नहीं तो आप उस दिन शुद्ध सात्विक मिठाई वगैरह या भोजन है आप ज़रूर बनाएं और कान्हा जी को भोग लगाएं। इस दिन कान्हा जी को आप सुबह समय से उठाकर पंचामृत से स्नान कराएं और आज के दिन आप घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। इनके बिना ही आप भोजन बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। छठी के दिन कान्हा जी को स्नान कराकर उन्हें फिर से नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए। नई मुरली हो सके तो नया मुकुट वगैरह उनको अर्पित करें। चंदन का तिलक लगाकर उनकी आरती करनी चाहिए और काजल का टीका अवश्य लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग इस दिन आप उन्हें लगाएं। इसके अलावा आप उनका नामकरण भी कर सकते हैं और उनका नामकरण इस दिन किया जाता है। अगर आपके मन में कान्हा जी का कोई नाम है तो आप वो नाम भी उन्हें इस दिन दे सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप पंडित जी को बुलाकर आप छठी की पूजा करवा सकते हैं, नहीं तो खुद भी साधारण तरीके से आप इसकी पूजा कर सकते हैं। आपके घर की सारी जिम्मेदारी कान्हा जी की होती है। तो ऐसे में आप छठी के दिन एक काम ज़रूर करें। अपने घर की जो मेन डोर की चाबी होती है वो आप, या तिजोरी की जो चाबी होती हैं, आप कान्हा जी के हाथों में ज़रूर रखें और उन्हें सौंप दें। उनसे प्रार्थना करें कि हे कान्हा जी, हमारा सब कुछ आपके हाथों में है। हमारे घर की सुख समृद्धि और हम सबकी रक्षा करना केवल आपके हाथों में ही है और आप जैसा चाहो वैसा आप हम सब की रक्षा करें। ऐसे प्रार्थना आप ज़रूर करें और इस दिन लड्डू गोपाल जी की कथा भी पढ़ें और सुनें। जो कि अब जानते हैं कि इस दिन आप क्या भोग लगाएं। तो सबसे जो ज़रूरी है, इस दिन कढ़ी चावल का भोग बनता है। आप कढ़ी चावल का भोग आप भगवान जी को बना सकते हैं, लेकिन भोग बनाने के लिए बिना लहसुन प्याज के आप कढ़ी का भोग कान्हा जी को लगाएं। प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों को मिल बांटकर खुद भी खाना चाहिए।
अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के बाद जिन्होंने चौकी की स्थापना की है या जो भी कान्हा की पूजन सामग्री लाई थी उसका क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोग चौकी को छठी तक रखते हैं, कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के साथ विसर्जित कर देते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी सामग्री का विसर्जन नहीं किया जाता है। तो आप जो भी चौकी है उसे हटा लीजिए और बाद में उसको यूज़ कर लें, क्योंकि जो चौकी होती है वो हमें बार बार पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और जो वस्त्र हैं आपने बिछाया था उसे आप रख लीजिएगा धोकर, उसे आप बाद में पूजा के कामों में प्रयोग कर लीजिएगा। अपने कान्हा जी को जो फूल अर्पित किए हैं उनका विसर्जन आप घर के गमलों में कर सकते हैं, क्यारियों में कर सकते हैं, और हो सके तो बहते हुए जल में प्रवाहित करें। क्या कई बार आपके पास घर के आसपास जैसे नदी तालाब नहीं होते हैं तो आप इनका घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि आप कृष्ण जी की छठी कब और कैसे करें और लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनाएं और उन्हें क्या भोग लगाएं। इसके अलावा आप छठी के दिन क्या भोग लगा सकते हैं और लड्डू गोपाल की कैसे सेवा कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कान्हा जी की कृपा पाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।